नमो नमः। स्वागतमस्ति भवतां सर्वेषां संस्कृत शालायां। संस्कृत शाला की कक्षा में आप सब विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आप सब अब से पहले आपने हिंदी पढ़ी है, इंग्लिश भी पढ़ी है और इंग्लिश आप बोलते भी हैं, हिंदी भी आप बोलते हैं। अब से हम सब संस्कृत सीखने जा रहे हैं और वो भी एक मजेदार तरीके से, खेल खेल में, बहुत सारी एक्टिविटीज के माध्यम से। आप इस कक्षा में संस्कृत को बहुत रोचक तरीके से सीखेंगे। हमारी पुस्तक जो कि रुचिरा भाग 1 जिसका नाम है, इस पुस्तक के सभी पाठ बड़े मजेदार हैं, हमें सिखाने वाले हैं। तो आप सीखने के लिए तैयार हैं? तो हम अपनी इस पुस्तक के पहले पाठ से आरंभ करेंगे और उसमें भी हम जो है वह बहुत सारे शब्दों का परिचय प्राप्त करेंगे। संस्कृत आपके लिए बिल्कुल नई भाषा है, लेकिन संसार की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, जिसमें हमारे देश के सभी ग्रंथ लिखे हुए हैं। हमारे देश का इतिहास, भूगोल, साइंस, गणित आदि सब के सब मूल रूप से संस्कृत में लिखे गए हैं। तो आप ऐसी महान भाषा, ऐसी देववाणी संस्कृत भाषा को पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं एक बिल्कुल रोचक तरीके से। तो आज की कक्षा का हमारा विषय है प्रथमः पाठः। अब हम अपना पाठ आरंभ करते हैं। प्रथमः पाठः, शब्द परिचय। प्रथम पाठ में हम बहुत सारे शब्दों का परिचय प्राप्त करेंगे। छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा हम बहुत सारे शब्दों को जानेंगे। क्योंकि संस्कृत आप सब पहली बार पढ़ रहे हैं, तो हम संस्कृत को खेल खेल में सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। एषः कः। जब आप इस वीडियो को देखें और सुने तो आपको, जहां पर मैं बोल रहा हूं, आप मेरे पीछे इन शब्दों को बोलने का अभ्यास करें। क्योंकि आपको संस्कृत बोलना भी सीखना है, लिखना पढ़ना भी सीखना है, और ये सब आप तब सीखेंगे जब आप अच्छे से सुनेंगे और बोलेंगे। एषः कः, एषः कः, एषः चषकः, एषः चषकः, एषः कः, एषः चषकः। आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे प्रश्न उत्तर के माध्यम से, ये प्रश्नवाची चिन्ह लगा हुआ है, यहां पर प्रश्न पूछा है, फिर ये उत्तर दिया है, फिर प्रश्न पूछ रहे हैं, फिर उत्तर दे रहे हैं। फिर से देखिए, एषः कः, एषः कः, एषः चषकः, एषः चषकः। किम एषः बृहत्, किम एषः बृहत्, न एषः लघुः, एषः लघुः। किम एषः बृहत्, न एषः लघुः। मैं समझता हूं कि आप इसके अर्थ को भी थोड़ा सा यहां पर देख रहे होंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं उसे भी। पूछा है कि देखिए कि एषः कः। अब एषः, एषः कः, एषः चषकः, यह क्या है? एषः कः, यह क्या है? ये प्रश्न पूछा तो उत्तर दिया कि एषः चषकः, यह एक चषक है। चषक मतलब गिलास। किम एषः बृहत्, अब बृहत् का अर्थ होता है बड़ा। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रश्न का अर्थ क्या है। किम एषः बृहत्, क्या ये बड़ा है? न एषः लघु, लघु मतलब छोटा। न एषः लघु, नहीं ये तो छोटा है। आगे अब देखते हैं यहां पर। सः कः, सः कः, सः शौचिकः, सः शौचिकः, कः शौचिकः, सः शौचिकः, सः कः, सः शौचिकः। इस तरह से दोनों प्रकार से हम प्रश्न बना सकते हैं इसका। सः कः,
सह शौचिकः। कः शौचिकः? सः शौचिकः। शौचिकः किं करोति? शौचिकः किं करोति? किं सः खेलति? किं सः खेलति? न, सः वस्त्रं सीव्यति। सः वस्त्रं सीव्यति। अब आप देखिए, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। सः कः? अब पहले पूछा था कि एषः कः, अब पूछ रहे हैं कि सः कः। सः मतलब वह जो हमसे दूर है। यहां देख रहे थे आपके ये पास है, चषक जो गिलास था ये पास था, तो इसके जो नजदीक हैं और एक है उसके लिए हमने कहा एषः, और जो दूर हैं उनके लिए कहा सः। तो सः कः, वह कौन है? सः शौचिकः। अब शौचिकः मतलब आप इनको देखकर आप अनुमान लगा रहे होंगे। बताइए कौन है यह? ये एक दर्जी है, मशीन रखी हुई है, कपड़े यहां पर टंगे हुए हैं, आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा इनका। तो सः शौचिकः। शौचिकः किम करोति? अब जो ये दर्जी हैं ये किम करोति, ये क्या कर रहे हैं? किम सः खेलति। अब खेलती का अर्थ आप देखिए, जब हिंदी आप क्योंकि जानते हैं तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, क्योंकि हिंदी संस्कृत से ही बनी है, तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हिंदी में आपने पढ़े हैं। देखिए खेल से क्या अनुमान लगा सकते हैं? इस पंक्ति का क्या अर्थ है? किम का अर्थ क्या होता है? क्या, हमने यहां भी पढ़ा था। जिस जिस शब्द को आप पढ़ते जा रहे हैं उसका अर्थ ध्यान रखिए। मैं उसका अर्थ ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको, आपको स्वयं ध्यान रखना है उसका अर्थ। किम सः खेलति, क्या वह खेलता है? तो बताइए क्या वह खेलता है? न, सः वस्त्रम सीव्यति, वह तो वस्त्र सी रहा है, मतलब वस्त्रों को सील रहा है। कः वस्त्रम सीव्यति, सः वस्त्रम सीव्यति। शौचिकः किम करोति, शौचिकः वस्त्रम सीव्यति। सः कः, सः शौचिकः। तो आगे बढ़ते हैं। एतौ कौ, एतौ कौ, एतौ शुनकौ स्तः। आप भी बोले मेरे साथ में, एतौ शुनकौ स्तः। एतौ कौ, उत्तर बोलिए आप सब। एतौ शुनकौ स्तः। कौ शुनकौ स्तः, एतौ शुनकौ स्तः। कौ शुनकौ स्तः, एतौ शुनकौ स्तः। एतौ कौ, एतौ शुनकौ स्तः। किम एतौ गर्जतः, किम एतौ गर्जतः। न, एतौ उच्चैः बुक्कतः, एतौ उच्चैः बुक्कतः। अब आपको थोड़ा सा अनुमान यहां पर लग रहा होगा। अब पहले क्योंकि एक था तो उसके बारे में अलग से पूछ रहे थे, अब यहां पर जब दो हो गए हैं तो उनके लिए प्रश्न वाले शब्द में भी थोड़ा सा देखिए बदलाव आ गया है। क्या पूछा है? एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं? तो एतौ शुनकौ स्तः। अब शुनकौ मतलब, शुनकौ मतलब श्वान या कुत्ते, डॉग जिसे आप बोलते हैं। तो एतौ ये दोनों कुत्ते हैं, श्वान हैं। किम एतौ गर्जतः, गर्जतः। अब किम का अर्थ भी आपको पता है, एतौ का अर्थ भी अब यहां पता चल गया। एतौ मतलब ये दो शब्द आपके लिए पुराने हैं। अब तो गर्जतः का अर्थ हमें जानना है। गर्जतः मतलब गरजते हैं, बहुत जोर से गरजते हैं, जैसे शेर गरजता है या बादल गरजते हैं बहुत जोर से ऐसे। तो पूछा कि किम एतौ गर्जतः, क्या ये गरजते हैं? ना, नहीं। एतौ उच्चैः बुक्कतः, ये दोनों तो जोर से बुक्कतः, बुक्कतः से आपने अंदाजा लगा लिया होगा, भौंकते हैं। कौन दोनों जोर से भौंकते हैं? ये दोनों कुत्ते जोर से भौंकते हैं। फिर से देखिए, एतौ कौ, एतौ शुनकौ स्तः।
अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, आपने उत्तर देने हैं। एतौ कौ, एतौ शुनकौ स्तः, किम एतौ गर्जतः, न, एतौ उच्चैः बुक्कतः, कौ उच्चैः बुक्कतः, शुनकौ उच्चैः बुक्कतः, एतौ कौ, एतौ शुनकौ स्तः। चलिए आगे देखते हैं, एक और चित्र हमारे पास में है। ये चित्र देखिए, इसमें कुछ एक अलग सा चित्र है। यह आपने अनुमान लगाया होगा कहां का चित्र है यह। अब देखिए यहां पर दो के लिए एतौ पूछा था क्योंकि ये नजदीक थे। अब फिर से ये क्योंकि हमसे दूर हैं थोड़ा सा, तो उनके लिए क्या कहा है, तौ, एतौ तौ, तौ कौ, तौ बलिवर्दौ स्तः। अब क्या इनके बारे में पूछ रहे हैं या इनके बारे में पूछ रहे हैं? कुछ अनुमान लगा आपको? क्योंकि कितनों के बारे में पूछ रहे हैं? दो के बारे में पूछ रहे हैं, तो दो तो यही हैं, तो इनके बारे में पूछा और कहा कि पूछ रहे हैं कि तौ कौ, वे दोनों कौन हैं? तो तौ बलिवर्दौ स्तः, कौ बलिवर्दौ स्तः, तौ बलिवर्दौ स्तः, किम तौ धावतः, किम तौ धावतः, न, तौ क्षेत्रम कर्षतः, तौ क्षेत्रम कर्षतः। देखिए अब क्या समझाया यहां पर इन्होंने हमें कि तौ कौ, वे दोनों कौन हैं। जब एतौ कहा था तो एतौ का अर्थ क्या हुआ था, ये दोनों, और तौ का अर्थ हो गया है वे दोनों। वे दोनों कौन हैं? तो तौ बलिवर्दौ स्तः, तो ये देखिए तौ मतलब वे दोनों, और बलिवर्दौ का अर्थ क्या है, बलिवर्द कहते हैं बैल को, तो वे दोनों बैल हैं। कौन दोनों बैल हैं? वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, किम तौ धावतः। अब धावतः मतलब दौड़ते हैं। क्या वे दोनों दौड़ते हैं? न, तौ क्षेत्रम कर्षतः, तौ क्षेत्रम कर्षतः, वे दोनों तो क्षेत्रम, क्षेत्र मतलब खेत, खेत को कर्षतः मतलब खेत को क्या किया जा रहा है, यहां पर खेत जोता जा रहा है। तो वे दोनों क्या कर रहे हैं, वो खेत को खेत जोत रहे हैं। मिट्टी देखिए, मिट्टी चीरते हैं। बैल के पीछे जो ये हल लगा हुआ है, ये हल बैल आगे आगे चल रहे हैं, और वो हल जिसमें जो उनके साथ में लकड़ी के साथ जुड़ा हुआ है, देखिए यहां से, तो वो मिट्टी चीर रहा है। तो वे दोनों खेत जोत रहे हैं। कौन? दोनों बैल। देखिए अब फिर से कुछ प्रश्नों के द्वारा देख लेते हैं। तौ कौ, तौ बलिवर्दौ स्तः। आपको उत्तर बोलना है। तौ कौ, तौ बलिवर्दौ स्तः, कौ बलिवर्दौ स्तः, तौ बलिवर्दौ स्तः, और कौ शुनकौ स्तः, एतौ शुनकौ स्तः, और कौ बलिवर्दौ स्तः, तौ बलिवर्दौ स्तः। क्योंकि हम इन्हें एतौ नहीं कहेंगे क्योंकि हमसे दूर हैं ये। किम तौ धावतः, न, तौ क्षेत्रम कर्षतः, कौ क्षेत्रम कर्षतः, तौ क्षेत्रम कर्षतः, अथवा बलिवर्दौ क्षेत्रम कर्षतः। आगे बढ़ते हैं। एते के, एते के, एते स्यूताः सन्ति, एते स्यूताः सन्ति, के स्यूताः सन्ति, एते स्यूताः सन्ति, किम एते हरितवर्णाः, किम एते हरितवर्णाः, नहीं, एते नीलवर्णाः सन्ति, एते नीलवर्णाः सन्ति। देखिए अब आपने देखा था पहले एक चीज के बारे में बताया था, गिलास बताया आपको, है ना, फिर दो चीजों के बारे में बताया था, दो बैल बताए थे। अब दो से ज्यादा आ गई हैं चीजें। यहां पर देखिए ये चार, यहां पर क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, क्या है ये, बैग, और ये यहां पर वृद्ध हैं, तीन वृद्ध हमें दिखाई दे रहे हैं।
तो अब समझते हैं इसे। एते के, ये कौन हैं, ये सब क्या हैं या ये सब कौन हैं। एते स्यूताः सन्ति, ये बैग हैं, ये बैग हैं। किम एते हरितवर्णाः, क्या ये सब हरे रंग के हैं। नहीं, एते नीलवर्णाः सन्ति, एते नीलवर्णाः सन्ति। तो अब देखिए यहां पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। आपने, अब आपकी जानकारी के लिए एक बात बताऊं मैं, आप हिंदी आप पढ़ रहे हैं, हिंदी में कितने वचन होते हैं। हिंदी में 2 वचन होते हैं। कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में कितने वचन हैं। संस्कृत में 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन का प्रयोग हम किसी एक के लिए करते हैं, द्विवचन में सिर्फ 2 के लिए प्रयोग कर सकते हैं, और बहुवचन 2 से अधिक कितने भी हों सब के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो आज हमने यहां पर यह भी सीखा कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं। तो अब फिर से देखिए, चलिए इसे हमने समझा है। स्यूताः, स्यूताः मतलब बैग। अब कुछ प्रश्नों के द्वारा इसे देख लेते हैं। एते के, उत्तर आपने देना है, बोलिए। एते स्यूताः सन्ति, बहुत अच्छे। एते के, एते स्यूताः सन्ति, के स्यूताः सन्ति, एते स्यूताः सन्ति, के स्यूताः सन्ति, एते स्यूताः सन्ति। किम एते हरितवर्णाः, नहीं, एते नीलवर्णाः सन्ति, एते नीलवर्णाः सन्ति। तो चलिए आगे देखते हैं। ते के, अब देखिए फिर वही, ये बहुत सारे थे लेकिन पास थे तो इन्हें एते कहा, और पूछ प्रश्न के लिए शब्द आ गया के, तो एते के। लेकिन अब ये बहुत सारे तो हैं लेकिन क्या हैं, पास हैं या दूर हैं। ये थोड़ा सा दूर है, तो दूर के लिए क्या आ गया, ते। तो ते के, प्रश्नवाची शब्द देखिए नहीं बदला है। एतौ कौ या तौ कौ कह लें, पहले भी नहीं बदला था। एते के कह लें या ते के कह लें, प्रश्नवाची शब्द नहीं बदल रहा है। तो ते के, वे सब कौन हैं, तो ते वृद्धाः सन्ति, के वृद्धाः सन्ति, ते वृद्धाः सन्ति। किम ते गायन्ति, प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, किम ते गायन्ति, नहीं, ते हसन्ति। दिखाई दे रहे हैं आपको हंसते हुए। हाँ जी, देखिए मुस्कुराहट है इनके चेहरे पर। नहीं, ते हसन्ति। अब देखते हैं इसे। ते के, वे सब कौन हैं, तो ते वृद्धाः सन्ति, वे सब कौन हैं, वृद्धाः, और सन्ति मतलब हैं, वे सब वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं। और किम ते गायन्ति, अब गायन्ति मतलब गाते हैं, क्या वे सब गाते हैं, तो बताइए क्या वे सब गाते हैं, नहीं, ते हसन्ति, वे सब तो हंस रहे हैं, वे सब तो हंस रहे हैं। तो प्रश्न पूछ लेता हूं कुछ आपसे मैं। ते के, बोलिए उत्तर। ते वृद्धाः सन्ति, के वृद्धाः सन्ति, ते वृद्धाः सन्ति। किम ते गायन्ति, बताइए, किम ते गायन्ति, नहीं, ते हसन्ति, ते हसन्ति। तो हमने देखा अभी हमारा प्रथम पाठ ये है, और अब हम इस पाठ के शब्दार्थ भी हमें देख लेने चाहिए। वैसे तो हम यदि शब्दार्थों को पाठ से पहले भी देख लें वो भी बढ़िया है, बाकी हम यहां पर अब शब्दार्थों को देख लेते हैं। यहां है शब्दार्थ, जो हमने शब्द हमारे लिए इस पाठ में जो नए आए हैं उन शब्दों के अर्थ। यद्यपि हम बहुत सारों के जान चुके हैं, फिर भी इसे देख लेते हैं एक बार। और यहां पर हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी उनका अर्थ बताया गया है। चषकः, चषकः, बताइए चषकः का अर्थ क्या है, आपको पता है क्या, यहां देखना पड़ेगा, गिलास। इंग्लिश में भी गिलास कह दिया हमने उसे। बृहत,
बृहत, बृहत मतलब बड़ा। सौचिकः, जब मैं आपसे पूछ रहा हूं तो क्योंकि अब आपने पढ़ लिए हैं पहले, तो आप कोशिश करें कि आप इस साइड में मत देखें जहां पर हिंदी या इंग्लिश लिखी हुई है। आप जो स्पेशली हिंदी जहां लिखी है वहां बिल्कुल भी मत देखें आप। तो आप खुद को चेक करें अब कि आपके कितना ध्यान है। अभी हमने पढ़ा है सौचिकः दर्जी, टेलर, और खेलती, खेलता है, प्ले। सीव्यति, सीव्यति मतलब सिलाई करता है, सीव्स। शुनकऊ, शुनकऊ अर्थात दो कुत्ते, टू डॉग्स। गर्जतः, गरजते हैं, रोर। और उच्चैहि, उच्चैहि मतलब क्या बताया था, जोर से, लाउडली। एतौ, ये दोनों, दीज टू। बुक्कतः, बुक्कतः मतलब भौंकते हैं, बार्क। बलिवर्दौ, क्या अर्थ था, दो बैल, टू ऑक्सन। धावतः, दौड़ते हैं, रन। कर्षतः, क्या बताया था, जोतते हैं या जोत रहे हैं, प्लॉ। वृद्धाः, वृद्ध मतलब बूढ़े, बुजुर्ग, ओल्ड मैन। गायन्ति, गाते हैं, गायन करते हैं, सिंग। और हसन्ति, हंसते हैं, लाफ। स्यूताः, थैली, बैग्स। और हरित वर्णाः, हरे रंग के, ऑफ ग्रीन कलर। और अंतिम है नील वर्णाः, नील वर्णाः मतलब नीले रंग के, ऑफ ब्लू कलर। तो इस तरह से हमारा प्रथम पाठ पूरा होता है। मैं समझता हूं कि आपने आज संस्कृत को सीखने में खूब मजा लिया होगा। हम ऐसे ही गाकर, मजे लेकर, प्रश्नों के माध्यम से एंजॉय करते हुए संस्कृत को सीखेंगे। बस एक ही कोशिश करनी है आपने, जो भी आप सुन रहे हैं वो अच्छे से आप सुने, ध्यान वहीं पर हो, और उस सुने हुए को बोलें, बोल कर देखें। तो हम अगली कक्षा में इस पाठ का अभ्यास करेंगे। तब तक आप जो हैं वह आनंद लीजिए, इसे अच्छे से समझ लीजिए, कम से कम 2 बार इसे जरूर पढ़ लीजिए। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।